बहुत अच्छा ऐलान किया, आपने भी हिस्सा जम के लिया, अल्लाह ने जिनको हिदायत दी। और क्या बात है हजरत, देखिए अल्लाह देने पे आता है तो हिम्मत 2 लाख नहीं, बल्कि हाजी जहूर ने कहा इंशाअल्लाह मैं 4 लाख रुपया दूंगा। हाय हाय नहीं, ये 4 लाख देंगे मिला के, 2 लाख दिया, 2 इजाफा 4। हाँ, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। मदीने पाक की जियारत नसीब हुई है और अकाबिरीन की खिदमत भी खूब करते रहते हैं। मैं एक बात, जाने का कतई माहौल न करे, अगर जो जाना चाहते भी हैं तो मैं ज्यादा जबरदस्ती कर भी नहीं सकता हूँ। रात के 1 से 2 बज रहे हैं, मेरा मानना है कि इस वक्त जाने के बाद सोई हुई शेरनी को जगाते हैं, आपकी पोजीशन क्या होगी इस वक्त वो आप समझ सकते हैं। अभी मौलाना अहमद हुसैन साहब मदनी मुआविन नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, उनको सुने बगैर जाते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। और जनाबे अशफाक बहराइची ने भी सुनाया नहीं है, उनके कलाम को भी हमें सुनना है। तो मेरे दोस्तों जाने का कतई माहौल न करें। और मौलाना अहमद हुसैन साहब बहुत देर के लिए आपके बीच नहीं आ रहे, बहुत मुख्तसर सी तकरीर, उनके बाद अशफाक बहराइची। आपसे मेरी गुजारिश मेरे दोस्तों, जाने का वादा करते हैं, कितने लोग नहीं जाएंगे, जो जा रहे हैं मैं गुजारिश मुमकिन है वो तकाजे के लिए जा रहे हों तो बहुत ज्यादा। एक दफा ऐसा हुआ कि एक मुकर्री तकरीर कर रहे थे, बीच में उन्होंने बोल दिया कि बैठ जाइए, जैसे उठे का बैठो। बैठ जाने के बाद कहा कि उन्होंने हाथ उठाया, कहा हजरत इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। हजरत ने फिर बिठा लिया। आधे घंटे तकरीर करने के बाद मौलाना ने बोला कि आप गए नहीं, अब आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हजरत जो काम के लिए जाना चाहता था वो काम यही हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ हो, आप बाहर जाके करें, लेकिन फौरन आ जाए, है कि नहीं। दिल भाई एक बात बता दूं, ये इस्लामाबाद का जलसा है और यही वो सरजमीन है हमारे बिहार के मिथिलांचल, सीमांचल और बल्कि पूरे भारत के अंदर, खास करके बिहार में मादरी जबान में सबसे अच्छी तकरीर के हवाले से जो जाने जाते थे, एक शख्सियत हमारे दरमियान नहीं रहे, मौलाना मतलूबुर रहमान साहब मकियावी नव्वरल्लाहु मरकदहू। उनकी आखिरी तकरीर इसी जलसे में, अंदाजा लगा। यहां से जाने के बाद 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद ये खबर मिलती है, मैं पटना में था और 2.5 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा यहां तकरीर किए। लग नहीं रहा था कि हजरत की तबीयत खराब थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी और अल्लाह के प्यारे हो गए। ये मुझे इसका गम है, लेकिन ये भी सोचने का मकाम है कि दिल खैराबादी का जलसा कहीं आखिरी ना हो जाए, अशफाक साहब का जलसा न हो जाए आखिरी, मुजाहिद आफ्ताब रहबर का न हो जाए। लेकिन दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, है कि नहीं। तो मैंने अब्दुल्ला साहब से कह दिया था, तो अब्दुल्ला साहब ने ये धमकी दी, देखिए एक मुकर्रिर आए और चले गए, आप लोग भी नहीं आइएगा तो दुआ कुछ और हो जाएगी इस्लामाबाद वाले की तरफ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मोहम्मद कदीम इस्लामाबाद 25,000 रुपया इन्होंने दिया। ये तसलसल रुकेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मौलाना अहमद हुसैन साहब का बयान, मैं किसी के ऊपर जल्दी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलता। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अहमद हुसैन साहब की तकरीर सुने बगैर आप चले जाते हैं तो खुदा की कसम आपको हकीकत में पछतावा हो सकता है। इसलिए अपने फिक्र के तराजू में तौलता हूं तब बोलता हूं। आप इंशाअल्लाह मुदल्लल तकरीर सुनेंगे, कोई शेख चिल्ली की कहानियां या कपिल शर्मा का शो नहीं चलेगा। आपको इस्लामी गुफ्तगू कुरान और हदीस के हवाले से, हजरत कासमी भी है, हजरत शायर भी है, हजरत मदीना यूनिवर्सिटी से हजरत की फरागत भी है और हजरत अमीर शरीयत जनाब हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इंतखाब किया और जबरदस्ती इमारत शरिया लेकर आए। आज इमारत शरिया के अंदर जो इनकी खिदमत है मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के सामने रवां और दवां। मैं बड़े अदब के साथ, मैं बड़ी शख्सियत, बड़े अच्छे मुकर्रिर, इल्हामी तकरीर जिनकी हुआ करती है, जनाब हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब मदनी मुआविन नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। आपसे मेरी गुजारिश कि हजरत की तकरीर के बाद जनाब अशफाक बहराइची
बहराइची आएंगे, आप चाहेंगे तो दिल भी आएंगे, आप चाहेंगे तो आफ्ताब अहबर कलकत्तवी भी आएंगे। आखिर में जनाब हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब आपके दरमियान। मुसलमान बनकर रहना। जो हमारे घर के गार्जियन हैं, जो खानदान के जिम्मेदार हैं, जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, उनसे मेरी बड़ी गुजारिश होगी कि ये जो ज़माना चल रहा है, ये ज़माना बड़ी मुश्किलात का ज़माना है। आपके ईमान का सौदा किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। मगरिब से जो आंधी उठी है और यूरोप से जो तूफान उठा है, अच्छे अच्छे घरों में जहां उलमा, सुलहा, दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के नेक बंदे, नेक बंदियां जिस घर में, जिस खानदान में होते थे, आज उस घर के अंदर दीनदारी खत्म हो रही है। आप घर के गार्जियन हैं, घर के जिम्मेदार हैं। आप दीनदार रहेंगे तो आपकी नस्ल भी दीनदार रहेगी। इसके लिए आपको जरा सा हिम्मत करनी है, जरा सा आपको खड़ा होना है, बेदार होना है। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे जवानों, ऐ मेरी माँ और बहनों, याद रखिए, माँ बहनें या तो माँ है वो आपकी, या आपकी बेटी हैं, या आपकी बहन है, या आपकी बहू है। आप अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा के तहत पूरे घर के जिम्मेदार हैं। ये आपकी तमन्ना है, आपके बेटे, आपकी बेटियां दीनदार बने। अल्लाह की कसम, उस वक्त तक घर के अंदर दीन का माहौल पैदा नहीं होगा जब तक कि घर का गार्जियन, घर का मर्द, घर का बड़ा दीनदार नहीं होगा। इसलिए आपको मस्जिद की तामीर जो जाहिरी शक्ल में करनी है, इस पर भी तवज्जो है, मगर इससे बढ़कर हर मर्द सुने और मेरी हर माँ और बहन सुने। ये जो बेटे बेटियां हैं, इन बेटे बेटियों के ईमान को अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर अपने बेटों को दीनदार बनाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को बाहया पर्देदार बनाना चाहते हैं, तो ऐ घर के मर्दों, ऐ घर की औरतों, आपको दीनदार बनना पड़ेगा। आपको अल्लाह ताला के सामने अपनी पेशानी झुकानी पड़ेगी, वरना याद रखिए क़यामत की आहट है और दुनिया के अंदर जो फितना रूनमा हो रहा है, इस फितने में इजाफा हो रहा है। आज घर के अंदर पैसे ज्यादा हो गए, कच्चे मकान से पक्का मकान हो गया। कल 10 रुपए की आमदनी थी, आज 1000 रुपए की आमदनी है। कल 1000 रुपए की आमदनी थी, आज 10,000 20,000 की आमदनी है। मगर ये बात भी बिल्कुल सच है कि इस घर के अंदर अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से खौफ खाने वाला, सच बोलने वाला, दीन पर चलने वाला, अपने भाई के साथ मोहब्बत से पेश आने वाला, बड़ों की कदर करने वाला, पड़ोसी का हक अदा करने वाला, गांव समाज की खिदमत के लिए खड़ा रहने वाला, भाइयों ऐसे अफराद हमारे यहाँ से कम होते जा रहे हैं। इसलिए इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से ये बात कहना बेहद जरूरी है कि आप अगर चाहते हो कि आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहू, आपके बेटे, आपकी बेटियां दीनदार रहें, तो उसके लिए आपको दीनदार बनना पड़ेगा। 5 वक्त का नमाज पढ़ना पड़ेगा, आपको जमात में निकलना पड़ेगा, उलमा की सोहबत में बैठना पड़ेगा, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा। बेहयाई के कामों से, गुनाहों के कामों से, सारे गलत कामों से आपको तौबा करना पड़ेगा। इस काम के लिए आप इरादा करें और इसके लिए आप खड़े हों। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो याद रखिए आपकी बेटियां आपके हाथों से निकल जाएंगी, आपके बेटे आपके हाथों से निकल जाएंगे। जिस घर की माँ, जिस घर का बाप दीनदार नहीं होगा, उस घर के अंदर दीन का माहौल, इस्लाम का माहौल, दयानतदारी का माहौल, अमानतदारी का माहौल, अल्लाह ताला का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा, परहेजगारी, अच्छे अखलाक,
इंसानियत, बड़ों की पहचान, छोटों पे शफकत, ये सारी चीजें आपके घरों से रुखसत हो जाएंगी। इसलिए आपके दिल पर मैं हाथ रखना चाहता हूँ, आपकी दाढ़ी पकड़ मन्नत समाजत करना चाहता हूँ।